हेलो दोस्तों, मैं आशीन पटेल में में सबका स्वागत है। मैं आज अगेन कुछ डार्क फिलॉसफी, डार्क साइकोलॉजी लेकर बात करने वाला हूँ। निकोलो माकियावेली उनके बारे में मैं पहले थोड़ा बहुत बात कर चुका था, उनका आइडियाज़ वगैरह, और मुझे लगता है कि दोज आर एक्सट्रीमली प्रोवोकेटिव। बहुत ही लगता है कि माकियावेलियन एज से बहुत ही प्रोवोकेटिव, बहुत ही एक तरीके से जो है इमोरल लगता है सुनने को। मगर मुझे लगता है कि, और हमें अभी लगता है जो लोग इसको लेकर रिसर्च करते हैं, कि यस, उनका जो आइडियाज़ था वो काफ़ी उपयोगी है, उतना ख़राब भी नहीं है। युग के साथ चलने के लिए शायद ये बहुत लाभदायक भी हो सकता है आपके लिए। एक्चुअली हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। तो उनका एक आइडिया था जो मुझे लगता है कि थोड़ा प्रोवोकेटिव है, थोड़ा ज़्यादा ही है, क्योंकि द वे इट इज़ बीइंग सेड, बोल्डनेस वर्सेस कॉशन। आपको जो है एकदम सूझबूझ के साथ फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए, या फिर एकदम जो है आपको कुछ काम आप करना चाहते हो या फिर कुछ आपको चाहिए तो उसको आप छीन लो, एकदम बोल्ड तरीके से छीन लो, वो आपको करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू माकियावेली ऑफ कोर्स आपको जो है बोल्डनेस के साथ अपॉर्चुनिटी जो है आपको छीन लेना चाहिए, फोर्सफुली, मे बी फोर्सफुली शायद, अगर हो सके तो इवन दैट आपको फोर्स भी अप्लाई करना चाहिए, तो अगर करने का ज़रूरत पड़े तो यू हैव टू। तो उनका कुछ कोटेशन था, ऐसा लाइन था, इट इज़ बेटर टू बी इम्पेचुअस देन सर्कमस्पेक्ट बिकॉज फॉर्चून इज़ अ वोमन एंड इफ़ शी इज़ टू बी सबमिसिव इट इज़ नेसेसरी टू बीट एंड कोर्स हर। बोलने का अर्थ कुछ ऐसा कि फॉर्चून जो है हमारा किस्मत कुछ महिला जैसा है, या फिर कि फीमेल अटेंशन जैसा मान लो, उनका मोहब्बत या फिर उनका इमोशन जैसा मान लो, अकॉर्डिंग टू माकियावेली ऑफ कोर्स। और मैं भी थोड़ा बहुत मानता हूँ कि फीमेल अटेंशन जैसा ही है शायद। देखो, फीमेल अटेंशन ऐसा है या फिर उनका जो इमोशन ऐसा है कि वो बड़ा जल्दी बदल जाता है। तो जब आपके लिए उनका इमोशन है, देन यू हैव टू, आई गेस, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू माकियावेली की यू हैव टू सबमिट, मेक हर सबमिट टू यू, ऐसा उन्होंने बता के किया था। बट आई गेस यू हैव टू मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ इट, दैट इज़ टू से शायद जो भी कुछ आपका दिल का बात या फिर कुछ भी वट एवर यू वॉन्ट टू हैव अ लॉन्ग टर्म रिलेशन, वो आपको सोचना चाहिए वो उस वक्त, अकॉर्डिंग टू माकियावेली। और उसको अगर हम किस्मत के साथ कंपेयर करें, क्योंकि किस्मत भी है, ज़्यादा देर तक हमारे ऊपर मेहरबान नहीं रहता है। मेहरबान शायद कुछ वक्त के लिए हो सकता है, और उस वक्त में हम लोग अगर किस्मत का फ़ायदा नहीं उठा पाए, तब किस्मत जो है हमारे ऊपर जो है उतना मेहरबानी कभी बरसते नहीं है या फिर बरतते नहीं है, वो निकल जाता है। तो उनका एक बात था मैकियावेलियन व्यू, उनका था फॉर्चून और लक इज़ लाइक अ वुमन, जैसे कि बताया, अनप्रडिक्टेबल, वाइल्ड एंड वो जो है कभी भी आता है कभी भी जाता है। तो जब आपके पास है किस्मत मेहरबान थोड़ा भी है, तो यू हैव टू मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ इट। आपको किस्मत को जो है अपने घुटनों पे गिराना चाहिए और किस्मत का जो है कंप्लीट फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। दैट्स व्हाट इट इज़। देन उनका एक बात था बोल्डनेस वर्सेस कॉशन, जो कब आपको जो है साहस दिखाना है, बोल्डनेस तरीके से, बोल्ड तरीके से काम करना है, और कब आपको जो है कॉशन जो है संयम के साथ, या फिर सब जो है प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसके बारे में उन्होंने कुछ बता के गए थे। देखो, कभी कभी आपको जो है, या फिर उनके हिसाब से अगर बताया जाए तो फास्ट एक्शन, रिस्क टेकिंग, सीजिंग द मोमेंट, ये सब जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर प्रैक्टिकल लाइफ में बताया, एग्जाम्पल कुछ अगर दे, तो आप कोई ऑक्शन में हो, आपका पसंदीदा कोई गाड़ी जो है ऑक्शन में है, अभी ख़रीदने के लिए बहुत सारे इंसान बैठे हुए हैं, राइट, क्योंकि वो भी कम दाम में, अच्छे प्राइस में, उनको भी गाड़ी चाहिए। अभी आप अगर उस मोमेंट पे कुछ देर तक हेजिटेट करते रहें, तब कोई और जो है अपना पेडल उठाएगा और उसको जो है गाड़ी मिल जाएगा, आप वंचित हो जाओगे। एट दैट पॉइंट आप जब वेल इन्फॉर्म्ड हो और आपका दिल जब, मन जब बना चुके हो आप, देन एट दैट पॉइंट यू हैव टू बी बोल्ड। ज़्यादा सोच विचार नहीं है, उसके बाद ज़्यादा सोच नहीं है, आपको काम करना है, और वही आपको सफलता देता है। और अगर आप सोचते रह गए, थॉटफुल होते रह गए, या फिर प्रोज एंड कॉन्स एनालाइज करते रह गए, तो उस टाइप पे जो है मौका आपके हाथ से जो है निकल जाता है। वी डोंट हैव टू डू दैट, और अकॉर्डिंग टू माकियावेली वी शुड डू इट। यस। देन और एक उन्होंने कुछ ऐसा बताया था कि देखो, रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर देखे गए हमारा, और तरीके से हम लोग देख सकते थे उनका ये जो पोर्शन, रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर बोल्डनेस का बताऊँ, कुछ अगर हम लोग केस स्टडीज़ देखें, तो रियल लाइफ में जो लोग हैं बोल्ड एक्शंस ले पाए, वो लोग बड़ा सक्सेसफुल हो गए, और जो है वो लोग एकदम ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च वगैरह, आइडियाज़, बिजनेस आइडियाज़ वगैरह लेके आए। स्टीव जॉब्स एक एग्जांपल हम लोग लेख सकते हैं। राउंड अबाउट 2007 में आईफोन आया था, राइट। उस टाइम में जो है दुनिया तैयार नहीं था आईफोन के लिए शायद, या फिर स्मार्टफोन्स के लिए खास करके। और उस टाइम में ब्लैकबेरी का वो सब फ़ोन बड़ा चलता था, नोकिया था, मोनोपोली था मार्केट में, तो लोगों को लगा नहीं था। और जो इंटेलेक्चुअल्स थे उस टाइम में, या फिर बिजनेस एनालिस्ट थे, उनको लगा था कि शायद इट्स अ फेल्ड वेंचर, ये चलेगा नहीं, ये होने वाला तो है नहीं कुछ सक्सेसफुल। वो लोग बड़ा स्केप्टिकल थे उसको लेके, जो रिसर्चर्स होते, बिजनेस एनालिस्ट थे। बट स्टीव जॉब्स, उनका कुछ अपना ख्याल था, उनका कुछ विजन था। उनको लगा था कि शायद मैं अगर अपना जो विजन दो लोगों को दिखा पाऊँ, और शायद यही राइट मोमेंट है, वेट नहीं कर सकते,
तब जो है मैं शायद कुछ कर सकता हूँ। और ऑफ कोर्स फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स एप्पल दे क्रिएटेड ए हिस्ट्री, वो जो है बाकी बात इतिहास है। तो एट दैट पॉइंट अगर वो सोचते रहते थे, वो करते डीली डैलिंग करते रहते थे, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट के जो इंसान थे, दैट आई कैन नॉट एग्जैक्टली रिकॉल द नेम एट दिस पॉइंट, यस बिल गेट्स, राइट, बिल गेट्स, उन्होंने अगर अपना माइक्रोसॉफ्ट जो है सॉफ्टवेयर ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम उस टाइम में अगर बहुत ज़्यादा सोचते, अगर अपने उस तरीके से बोल्ड मूव नहीं करते, या फिर हमारा फेसबुक का मार्क ज़करबर्ग वो अपना बोल्ड मूव अगर नहीं करते, दुनिया को उनका नज़रिया जो दिखा नहीं पाते, या फिर बोल्ड तरीके से एक्शन नहीं ले पाते, शायद वो आज इस जगह पे पहुंचते नहीं। तो वेल एट टाइम्स आपके पास अगर इनफ इन्फॉर्मेशन है एंड अगर आपका विजन है, तो देन यू हैव टू बी बोल्ड। ज़्यादा सोच विचार करना नहीं है, नहीं तो अपॉर्चुनिटी जो है हाथ से निकल जाता है, वक्त हाथ से निकल जाता है, वो अपॉर्चुनिटीज़ तो ऑफकोर्स आप खो बैठते हो। और किस्मत मेहरबान ज़्यादा दिन नहीं रहता है। अगेन माकियावेली, किस्मत कुछ दिन के लिए शायद मेहरबान होगा, या फिर कुछ अरसे के लिए, या कुछ वक्त के लिए। उस वक्त आप किस्मत का अगर सही उपयोग नहीं कर पाओ, या किस्मत को अपने पैर पे गिरा नहीं पाते हो, किस्मत जो है आपसे मुंह फेर लेते हैं। मूविंग ऑन, और की कुछ एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, नेपोलियन बोनापार्ट। देखो नेपोलियन बोनापार्ट जो था एक बहुत ही अच्छा वॉरियर थे, बहुत ही अच्छा वॉर जनरल थे। अभी उन्होंने जो है अनगिनत वॉर्स जो है जो जीते थे, ब्रिटिश के साथ, दैट इज़ टू से इंग्लैंड के साथ वो लड़ाई जीते, फिर हर देश के साथ उन्होंने बहुत सारे देशों के साथ लड़ाई जीते, और उनका जो था डिसाइसिव एक्शन था, बहुत अच्छा वॉर जनरल थे, लड़ाई में बहुत अच्छे जनरल वो थे, वन ऑफ द बेस्ट। पर उनका एक चीज़ था, बहुत डिसाइसिव एक्शन लेते थे, बहुत ही क्विक एंड बोल्ड एक्शन लेते थे, और उस कारण से वो हैं बहुत सारे युद्ध जीते। अभी आप शायद ये प्रश्न कर सकते हो, या फिर माकियावेली से मैं ये प्रश्न करना चाहूँगा, उनका ये बोल्ड मूव क्या कभी बैकफायर नहीं किया? ये बोल्ड मूव जो वो करते थे, ज़्यादा सोचते नहीं थे, सोच विचार ना करके जो मूव लेते थे, उसका कोई नेगेटिव खामियाजा उनको क्या कभी भुगतना नहीं पड़ा? ऑफकोर्स पड़ा, बट वो हम लोग बाद में आएंगे। बट ये भी सोचिए, हम लोग ये सोच सकते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट जितने भी एक्शंस लिए, जितना भी बोल्ड एक्शंस लिए, उस कारण से जो है वो उनका जो नाम है, उनका जो इतना सम्मान है, या फिर इतना बड़ा जनरल वो हो पाए, इतना युद्ध, इतना लड़ाई वो जीते, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि वो बहुत बोल्ड एक्शंस ले सकते थे, उस टाइम में लेते थे। दूसरे जो जनरल्स होते थे वो प्रोज एंड कॉन्स एनालाइज करते हुए रुक जाते थे, ये करे तो वो हो सकता है, वो करे तो वो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, देन एनालिसिस पैरालिसिस जिसको बोलते हैं, सोच के एनालाइज करते करते हम लोग मूवमेंट ही हमारा जो है फ्रीज हो जाता है। बट यही बात है, अभी सेकंड एस्पेक्ट जो था ये मैं बोलना चाहता था। देखो, यू लिव बाय सोर्ड एंड यू डाई बाय सोर्ड। जिस रास्ते में आपको बहुत ज़्यादा जो कामयाबी नसीब होता है, वो रास्ता कभी कभी आपको शायद लेकर डूबता ही है, क्योंकि ये थोड़ा बोल्ड मूव जो होता है ना, कभी कभी आपको ले डूबता है, और ये लाजमी भी है। देखो, नथिंग, एक इंग्लिश में कहावत है, राइट, आप अगर कुछ खास बाजी नहीं रखते हो तो आप कुछ खास जीतते भी नहीं हो, राइट। तो आपको अगर जीतना है तो आपको थोड़ा बहुत बोल्ड एक्शंस या फिर बाजी लगाना पड़ेगा। अभी जो लोग चुप करके बैठे रहते, कुछ करते नहीं है, उनको खास कुछ कभी कुछ मिलता ही नहीं, वो जहाँ पे रहते वहाँ पे रहते। बट नेपोलियन बोनापार्ट वो जिस तरीके से जिए, शायद उस तरीके से उनका हार भी हुआ। वो जब रशिया में अटैक किए, अनप्रोवोक्ड अटैक, विदाउट प्रॉपर थिंकिंग एंड प्रॉपर प्लानिंग, लंबा चौड़ा प्लानिंग, और वही शायद उनका पतन का कारण भी बना। वही जिस तरीके से वो जीते हुए आए, वही चीज़ उनका पतन का भी कारण हुआ। बट बिफोर उनका जो पतन हुआ, उनका जो फॉल से पहले उनका जो राइज हुआ था, उनका इतना बड़ा नाम हुआ था, इतना बेस्ट ऑफ द जनरल्स उनको माना जाता था, इट्स बिकॉज ऑफ दिस बोल्ड एक्शंस इट टुक। ओके, सो अगेन फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड, जैसे कि बोला जाता है, और वो रास्ता और वो बोल्ड एक्शंस कभी ना कभी आपको ले डूबेगा, बट वो आपको बहुत कुछ देके जाएगा उससे पहले। तो ये निकोलो माकियावेली का जो कॉन्सेप्ट था, ये हम लोग इससे भी जो है पड़ताल करके देख सकते हैं कि येस ऑफ कोर्स वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इसका बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अनगिनत एग्जांपल्स है। बोल्ड एक्शंस जो लोग लिए हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा कामयाबी मिला है। फिर हम लोग अगर अपने लाइफ में बताएं कि देखो, एक बात तो हमें यहाँ पे याद रखना चाहिए कि बोल्डनेस एंड जो है रेकलेसनेस, इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है। हमको ऐसा लग सकता है, जैसे कि मैं बताया, कि बोल्डनेस एंड रेकलेसनेस एक ही है, और कभी कभी शायद एक सिक्के का दो पहलू भी है। बोल्डनेस मतलब है कभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मौका जो जा सकता है हाथ से, वो फिसल रहा है, और अगर आप डिसाइसिव एक्शन नहीं लिए तो मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। उस टाइम आपको बोल्ड होना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, आप सोचते बैठ नहीं जाओ, या फिर ज़्यादा एनालिसिस मत करो, उस टाइम में एक्शन लो, नहीं तो वक्त हाथ से गुजर जाएगा। उस टाइम आपको बोल्ड होना है। बट रेकलेसनेस किसको हम लोग बोल सकते, मान लो आपका सारे जितना भी पैसा है सब कुछ एक स्टॉक में लगा दिया विदाउट प्रॉपर रिसर्च, ज़्यादा सोचे नहीं, एकदम जो है लगा दिया, और आप पूरा जो है ले डूबा।
पूरा डूब गए, दैट इज़ नॉट बोल्डनेस। और ये माकियावेली इन कॉन्सेप्ट ऑफ बोल्डनेस नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। ये तो रेकलेसनेस हो गया। और माकियावेली कुछ ऐसा आइडिया भी बोल के गए थे, उन्होंने ऐसा कुछ बोला था कि द लायन एंड द फॉक्स मेटाफर, हमको शेर जैसा है, स्ट्रेंथ भी रहना चाहिए, स्ट्रांग भी होना है, फॉक्स जैसा जो है, फॉक्स को हिंदी में शायद बोला जाता है, आई डू नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली दिस टर्म, फॉक्स जैसा हमको कनिंग भी होना है, हमको चालाक भी होना है, चतुर भी होना है। सो दोनों एस्पेक्ट हमारे अंदर होना चाहिए। टाइगर लायन जो होता है उनको वो अटैक नहीं कर पाता है, वो जो हाइनास वगैरह वुल्फ वगैरह कभी अटैक करने का साहस नहीं करते। बट ये भी है कि लायन अगर कभी केज में फंस जाए, कोई पिंजरे में फंस जाए, तो वो निकल भी नहीं पाते। ऑन द अदर हैंड जो सियाल होते हैं या फॉक्स सियाल जो होते हैं वो अटैक भी होते हैं हाइना के माध्यम से, वुल्फ के माध्यम से, मारे भी जाते हैं, उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड वो अगर कभी पिंजरे में केज में फंस जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ करके निकल भी जाते हैं। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास अगर है, बोल्डनेस एंड कनिंगनेस, बोल्डनेस ऑफ लायन एंड कनिंग नेचर ऑफ फॉक्स, देन शायद दुनिया का या ज़िंदगी जीना थोड़ा बहुत और दुनिया में जीतना थोड़ा बहुत ईजी हो जाता है अकॉर्डिंग टू माकियावेली। तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं बताया कि यू हैव टू टेक अ बोल्ड एक्शन, मतलब कि रेकलेस एक्शन, ऑफ कोर्स नहीं, नो, बट यू हैव टू टेक बोल्ड एक्शंस। देखो अभी अपन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे बोल सकते हैं कि करियर मूव्स में अगर बोले कि आप अगर कोई जॉब आपको करना है, नया जॉब के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप अगर बहुत ज़्यादा वक्त लगा देते हो, सोचते विचार करते, पुराने जॉब में बैठे रहो, तो अब वक्त गुजर जाएगा, लाभ नहीं होगा। तो आपको उस टाइम में डिसाइसिव एक्शन लेना है, शायद थोड़ा रिस्की है, बट देन दैट रिस्क जो है वो बहुत रिवॉर्ड भी लाता है। पर्सनल ग्रोथ में भी सेम ही चीज़ मैं बोल सकता हूँ। मान लो रिलेशन का बात, मान लो कोई लड़की आपको पसंद है, कोई लड़का आपको पसंद है, आप उनसे बात करना चाहते हो, आप अगर बहुत ज़्यादा सोचने विचार शुरू कर दिए, बहुत लंबा वक्त गवा दिए, तो वो शायद दूसरे किसी के साथ चला जाएगा। तो एट दैट टाइम यू हैव टू बी डिसाइसिव, आपको डिसाइसिव एक्शन लेना चाहिए, बोलना चाहिए जाके। एंटरप्रेन्योरशिप, आप कुछ बिजनेस करने वाले हो, बिजनेस वेंचर लेने वाले हो, आप ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन गैदर करो जितना हो सके, जितना भी लूप होल्स हो सकता है, सब कुछ आप जो है प्लग इन करने का प्रयास करो। बट वंस यू हैव डन ऑल योर रिसर्च, उसके बाद ज़्यादा सोचो नहीं। ज़िंदगी भर आप अगर रिसर्च करते रह गए तब बिजनेस कब करोगे? आपको उस टाइम में जो है बोल्ड एक्शन लेना है। सब कुछ तथ्य जो है इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद यू हैव टू जंप इनटू द एक्शन, यू हैव टू काइंड ऑफ मूव ऑन विद इट, यू हैव टू स्टार्ट द एक्ट। अलॉन्ग द वे आप बहुत कुछ सीख जाओगे। तो वही बात है निकोलो माकियावेली, मुझे लगता है बहुत रेलिवेंट है उनका कॉन्सेप्ट। उनका जो बुक है प्रिंस, ये सब आइडियाज़ उनका प्रिंस ये वाला बुक से आता है, और वो बुक काफ़ी देर तक बैन भी था, अरसे तक बैन था। तो उनका अगर लास्ट ये बोल कर ख़त्म करना चाहूँ, दोज हु वेट लूज, दोज हु एक्ट विन, अकॉर्डिंग टू निकोलो माकियावेली। जो लोग इंतज़ार करते रहते हैं वो लोग हारते हैं। अगर इंतज़ार ही करते रहो, अंतहीन अपेक्षा, आप हार जाओगे, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और जो लोग बोल्ड एक्शन करते हैं विद प्रॉपर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, वो अक्सर जीतते हैं। ऐसा हमको बहुत सारे एग्जाम्पल जो है देखने को मिलता है इतिहास में, या फिर रिसेंट डेज में, मॉडर्न डेज एंड एज में भी। तो बस यही कुछ कॉन्सेप्ट है निकोलो माकियावेली का कॉन्सेप्ट, द फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड। ये कॉन्सेप्ट का मैं जो है यहाँ पे चर्चा करने वाला था, और बस यही है आज का मुद्दा। तो बताइएगा मेरा ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।